गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। माई सेल्फ आकाश द्विवेदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, अपना एक टॉपिक होता है इंग्लिश में वोकैबुलरी जिसको बुलाता है, जिसके अंतर्गत आपके सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं, वन वर्ड आते हैं, होमोफोन्स आते हैं, कई तरीके की मीनिंग्स आ जाती हैं। इससे पहले जो हमारी क्लास चल रही थी वो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की चल रही थी, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अगर आपने उस क्लास को मिस कर दिया है तो आप एक बार उस क्लास को जरूर देखें। आज हम उस क्लास से थोड़ा सा हटके वोकैब के बारे में चर्चा करेंगे। बीच में मैंने एक क्लास डाली थी वोकैब की, जिसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी के आगे कुछ नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में जानेंगे और उनको याद करने के तरीका क्या है, कैसे उनको रिलेट करके याद करेंगे, आज उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जिसको बुलाता है अबेटर, यानी हिंदी में बुलाता है कसाई खाना, जहां पे जानवरों को काटा जाता है। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्रिविएशन, यानी कि लघु रूप या संक्षेप रूप। जब आप किसी भी वर्ड को या किसी फ्रेज को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं उसको बुलाता है लघु रूप। टू फॉर्मली गिव अप, इसको बोलते हैं एब्डिकेशन, यानी औपचारिक रूप से त्याग देना। यानी आप लोग छोड़ना चाहते हैं कोई चीज, लेकिन आप किसी सोसाइटी के डर से या अपने पेरेंट्स के डर से या कोई क्या कहेगा इस डर से आप उस इंसान के साथ या उस चीज के साथ अभी भी रिलेशन रखे हुए हैं, तो उस रिलेशन को फॉर्मली गिव अप कर देना, यानी पूरी तरीके से औपचारिक रूप से उसका समापन कर देना, वो हमारा कहलाता है एब्डिकेशन। नेक्स्ट है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ल्यूशन, यानी धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान मतलब जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आदमी बोलता ना कि चलो यार बहुत दिन हो गए गंगा जी नहीं नहाए हैं, जाओ भैया गंगा जी नहाओ। या लोगों का अक्सर जब डेड बॉडी हो जाती है तो आप अंतिम संस्कार के दौरान आपने देखा होगा जितने लोग वहां पे जाते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। ऐसे स्नान जो धर्म से रिलेटेड होते हैं उनको पुट किया जाता है अब्ल्यूशन के अंतर्गत, यानी धार्मिक स्नान के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको आसानी से समझा ना जा सके, उसको बुलाता है ऑब्स्ट्यूज। मैंने लिख भी दिया, समझने में मुश्किल। अब वो आपकी कोई भी चीज हो सकती है, मान लो कोई इंसान कोई स्पीच दे रहा है, या कोई मूवी चल रही है, या कोई गाना ऐसा चल रहा है, या कोई राइटिंग ऐसी लिखी है जो आपको समझने में मुश्किल हो रही है। नेक्स्ट आते हैं अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, ऐसी मात्रा जो इनफ है आपके लिए लेकिन उससे भी ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे बोला जाता है प्रचुरता, यानी पर्याप्त चीज जितनी चाहिए उससे हमारे पास चीज ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट आते हैं हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, बुरे काम या अपराध में मदद करने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं एकम्प्लिश, यानी कि सह अपराधी। सह अपराधी मतलब जो अपराध कर रहा है उसको करवाने में जो हेल्प कर रहा है उसको बुलाता है सह अपराधी। वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम, किसी नाम के शुरुआती अक्षरों से बना हुआ नाम, उसको बोला जाता है क्या, एक्रोनिम, यानी कि प्रथमाक्षरी नाम। जैसे डॉक्टर की स्पेलिंग होती DOCTOR, लेकिन जब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते तो क्या लिख देते हैं, DR और डॉट। ठीक। अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज ETC, यानी कि ऐसा पब्लिक नोटिस, पब्लिक को दिए जाने वाला वह नोटिस जिसमें या तो किसी चीज के बारे में बताया जाता है या किन्हीं सेवाओं के बारे में पूछा या बताया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है कि फलानी जगह पे मॉल खुला है, वहां पे इतने % की डिस्काउंट चल रही है, या इस जगह पे नौकरी की आवश्यकता है, 10वीं पास 12वीं पास, इनको सबको बोला जाता है क्या, एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ मीटिंग, यानी किसी मीटिंग में बिजनेस को ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों पे बात की जाती है उनको बुलाता है एजेंडा, हिंदी में बुलाता है घोषणा पत्र। ये बेटा वही घोषणा पत्र है जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जारी करती हैं इलेक्शन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो पॉलिटिक्स उनका एक बिजनेस है जिसके तहत वो अपनी रणनीतियां, बिजनेस में कौन कौन से मुद्दे ज्यादा इफेक्टिव हैं आज के इलेक्शन में, उनको ध्यान में रखते हुए अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसमें एक हल्का सा कंफ्यूजन होता है, क्या कहीं कहीं पे इसको लोग एथीस्ट बोल देते हैं, तो ये एथीस्ट नहीं होता है। क्यों? एथीस्ट का मतलब है कि वो भगवान में मानता ही नहीं है, और यहां पे एक वर्ड लिखा है आपका डाउटफुल, यानी भगवान के अस्तित्व में जिसको शक है। शक में जितना % चांस होने का होता है उतना ही % चांस ना होने का होता है। मतलब इसमें यह कहने का मतलब नहीं कि वो कभी नहीं मानेगा कि भगवान नहीं होता है,
हो सकता है जब आप उसको सटीक लॉजिक दे या 2-4 बार उसके साथ लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वो भी मानने लगे कि हाँ वाकई में ईश्वर का अस्तित्व है। और जो एथीस्ट होता है उसके साथ कुछ भी हो जाए, वो कितना भी बर्बाद हो जाए, लेकिन वो कभी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। ठीक। समवन हु अटैक्स फर्स्ट, ऐसा इंसान जो पहले अटैक करता है यानी कि आक्रमणकर्ता, इसको बोला जाता है अग्रेसर। नेक्स्ट है हमारा वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री और रेस, ऐसा इंसान जो कोई और देश से आया है या कोई और जाति का है या प्रजाति का है, उसको हम लोग बोलते हैं एलियन यानी कि गैर नागरिक। एलियन मतलब वही नहीं होते जो स्पेस से आते हैं, एलियन हमारे यहां भी बोले जा सकते हैं जो किसी अदर कंट्री से आए हुए होते हैं। अलायंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स ऑफ ए वाइफ, यानी किसी भी पत्नी को, किसी इंसान ने अगर अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया है तो डिवोर्स देने के बाद उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि अगर पत्नी बेरोजगार है, पत्नी हाउसवाइफ रही है उसकी, तो वो डिवोर्स सिर्फ इस कंडीशन पे लेगी कि उसका पति उसको रहने के लिए, खाने के लिए, जो बेसिक नीड्स हैं उसकी, उनके लिए उसको गुजारा भत्ता देगा, यानी कि कुछ पैसे हर मंथ देगा ही देगा। उसको बोला जाता है एलिमोनी या गुजारा भत्ता या निर्वाह निधि भी बोला जाता है। नेक्स्ट, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पर्सन्स, ऐसी कहानी जिनमें आइडियाज को सिंबलाइज किया जाता है, यानी जो हमारे विचार होते हैं, किसी इंसान के जरिए हम अपने विचारों को शो करते हैं, उसको बोला जाता है एलिग्री या प्रतीक कथा। यानी जो हमारी ये शॉर्ट स्टोरीज आती है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं पंचतंत्र की कहानियां, इस तरीके की जो होती है वो बेटा एलिग्री बोली जाती है। ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ तो सारे लिए, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, कैसे हमको आसानी से याद हो जाएगा, तो चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ऐसी जगह जहां पे जानवरों को मारा जाता है। अब यहां पे क्या है, अबेटर। अब आपने ध्यान से देखो, आप जब अपने डेली लाइफ में नोटिस करते होंगे कि जब भी कभी आप किसी कसाई खाने में जाओ या किसी ऐसी दुकान पे जाओ जहां पे मुर्गा उर्गा कटता हो, तो वहां पे जो कसाई होता है, जो मुर्गा उर्गा काटता है, क्या वो बहुत तमीज से बात करता है? नहीं। वो कैसे बात करता है? अबे ए, ऐसे करके तो बोलता है। तो अबेटर क्या हो जाएगा, अबे ए, और यहाँ पे जो टर है इसको आप तीतर से रिलेट करो। तीतर भी एक तरीके से देखो, उसका भी मांस हम लोग खा लेते हैं कभी कभी। तो क्या होता है, अबे ए तीतर काटो, यानी कि कसाई खाना वो जगह है जहां पे इस तरीके से इस लैंग्वेज में बात की जाती है, अबे ए करके। नेक्स्ट है हमारा अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, ऐसा शॉर्ट एंड फॉर्म किसी वर्ड या फ्रेज का, यानी लघु रूप। अब जैसे यहां पे लिखा एब्रीविएशन, आप जब कोई चीज बहुत ज्यादा याद कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एकदम आपको बिल्कुल कंठस्थ हो चुकी, तो आप क्या करते हैं, अब रिवाइज करना है। एब्रीविएशन को क्या रिलेट करो, अब रिवाइज करना है। और रिवाइज करते टाइम आपने, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो पूरे नोट्स बनाता होगा, वो सारे नोट कैसे बनाता है, शॉर्ट एंड फॉर्म में बनाता है। तो शॉर्ट एंड फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, अब रिवाइज करना है, यानी लघु रूप। नेक्स्ट है हमारा टू फॉर्मली गिव अप एब्डिकेशन। देखो जाहिर सी बात है, मान लो जैसे मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है, उसकी मेरी बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन क्या है, हम समाज के डर से उससे अभी भी रिश्ता बनाए हुए हैं। लेकिन जब हम फॉर्मली गिव अप कर देंगे तो अब्डिकेशन, अब हमें वो दिखे भी तब भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अब्डिके से आप रिलेट कर सकते हैं कि अब दिखे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम औपचारिक रूप से त्याग चुके हैं उस इंसान को। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि धार्मिक स्नान, इसको बोलते हैं अब्ल्यूशन। अब जो फाइनल सॉल्यूशन निकल के आएगा, साइंस में सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, यानी लिक्विड। तो अब जब आप फाइनली किसी अब्ल्यूशन, अब फाइनल सॉल्यूशन में जब डुबकी इंसान कब लगाता है, जब उसको धार्मिक स्नान की जरूरत पड़ती है, जब वो कोई बुरे काम करके आ रहा होता है या वो किसी बुरी जगह से आ रहा होता है, तब उसे लगता है कि नहीं भैया, अब हमको फाइनल सॉल्यूशन में ही डुबकी लगानी पड़ेगी, यानी धार्मिक स्नान करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्ड टू अंडरस्टैंड, ऑब्स्ट्रूज। ऑब्स्ट्रूज में आप अपस्ट्रू को देखें सिर्फ, ठीक। हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब जैसे मान लो यहां पे किसी ने कुछ लिखा, अब हमको नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा है, ठीक, लेकिन जब उसको वही साफ साफ लिखते हैं तब क्या कहा जाएगा, अपस्ट्रू। ट्रू मतलब होता है सही, यानी अब सही लिखा है, समझने में पहले मुश्किल आ रही थी, अब नहीं आ रही है। तो हार्ड टू अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, अब अपस्ट्रू, यानी अब सही लिखा है, अब समझने में दिक्कत नहीं आ रही, पहले समझने में मुश्किल हो रही थी। नेक्स्ट है अ क्वांटिटी दैट इज मोर दैट इनफ, एब्यूंडेंस। इसमें आप ब्यूंडेन को देखो, ठीक। ब्यूंडेन क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा नहीं, एब्यूंडेंस मतलब हम लोग जैसे कहीं पार्टी में या किसी शादी वगैरह में जाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे भैया उनके यहाँ बंदोबस्त बड़ा तगड़ा था,
या बंदोबस्त बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो यहां पे जो आपका ब्यूंडेन है इसको आप बंदोबस्त के तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, यानी ऐसी चीज जो पर्याप्तता से ज्यादा है, यानी वहां का बंदोबस्त जो है वो प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला हमारी लाइन है अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं बंदोबस्त बहुत ज्यादा था, यानी एब्यूंडेंस था। नेक्स्ट है हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। इसमें तो बेटा सीधे सीधे लिखा है एकम्प्लिस, यानी कंपनी अगर दोगे बुरे काम में तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो सीधी सी बात है, पुलिस किसको पकड़ेगी? या तो अपराधी को पकड़ेगी या अपराधी को कंपनी देने वाले को पकड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सह अपराधी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम, एक्रोनिम। अब इसमें देखो एक वर्ड आया है क्रो। क्रो जब कौआ बोलता है तो क्या बोलता है? काव काव बोलता है। अब आप किसी भी, अगर आपके कान में कहीं से भी आवाज आती है काव काव, तो आप क्या बोलते हैं कि क्या किसी से पूछेंगे कि क्या ये क्रो की आवाज है या काहे की आवाज है? नहीं, आप उसका जो पहला लेटर उसके मुंह से निकलता है, क्या निकलता है? कौ। बस उसी लेटर से आप समझ जाते हैं कि ये कौन है? क्रो है। और वही चीज देखो यहां पे लिखी है, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर का मतलब होता है पहला लेटर जो किसी वर्ड का होता है उससे जो नया वर्ड बनाया जाता है। तो यानी क्रो के मुंह से पहला कौन सा निकलता है? कौन निकलता है, तो क्या हो जाएगा? एक्रोनिम हो जाएगा। अब पब्लिक नोटिस ऑफरिंग फॉर आस्किंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो सबको पता है कि जो पब्लिक को नोटिस दिया जाता है वो एडवर्टीजमेंट होता है। नेक्स्ट होता है आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। ये भी सबको पता है कि मीटिंग में अगर बिजनेस को लेकर कोई मुद्दों पे बात हो रही है तो हमारा एजेंडा हो जाएगा। फिर आता है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्नोस्टिसिज्म, यानी अब हम नास्तिक नहीं रहेंगे। ये जो एग्नोस्टिसिज्म है इसमें आप इसको यहां तक देखिए, एग्नोस्टिसिज्म का नास्तिक मैंने अभी बताया जो भगवान पे कतई भरोसा ना करे, लेकिन जो शक वाला इंसान है वो हो सकता है आगे चल के भगवान पे भरोसा कर ले। तो एग्नोस्टिसिज्म का क्या मतलब हो जाएगा? अब मैं नास्तिक नहीं रहूंगा, मैं हो सकता है आगे चल के भगवान पे भरोसा कर लूं, तो वहां पे हो जाएगा एग्नोस्टिसिज्म। नेक्स्ट, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, ये तो सबको पता है अग्रेसिव माने होता है गुस्से वाला और उसी से बना है अग्रेसर। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री और रेस, ये भी आपको पता है एलियन होता है। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स ऑफ अ वाइफ, एलिमोनी। एलिमोनी मतलब यानी हमको अलग होने के लिए मनी चाहिए तब हम अलग होंगे, वरना ऐसे डिवोर्स नॉर्मली नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो एलिमोनी का मतलब अलग होने के लिए इंसान को क्या चाहिए? मनी चाहिए, और अलग इंसान कब होता है? डिवोर्स पे होता है। फिर स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पर्सन, एलिग्री। ठीक है, ये आपको बेटा सिर्फ याद करना है। अब सारे वर्ड तो नहीं रिलेट हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स तो याद भी करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये बात फैक्ट है कि जो वर्ड कायदे से याद हो जाएगा फिर वो आपके लाइफ टाइम दिमाग में सेट हो जाएगा। और आपने जो मैंने अभी इसमें रिलेशन कराया है, जब इसको आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैंने यहाँ पे कितने लिखे हैं 15 लिखे हैं, तो 15 में से कम 12 ऐसे होंगे जिनको आप पहली बार में हिट कर लेंगे। बाकी 3 जो होंगे जब आप 1-2 बार और देखेंगे वीडियो को तो वो 3 भी आप हिट कर लेंगे। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।